Hello students, good afternoon all of you. Today we will discuss about article 4.2 measuring temperature. In our last video lecture we have studied that a temperature is a reliable measure of a hotness of an object. ठीक है, और उस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको थर्मोमीटर बोलते हैं. ठीक है, सो जब हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो फेल्ड हो जाते हैं टू मेज़र द टेम्परेचर, टू फील द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तब हम क्या करते हैं, एक मेजरिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं जो टेम्परेचर को मेज़र करता है. ठीक है, सो हाउ वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर. सो हैव यू सीन अ थर्मोमीटर. क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे हम देख लेंगे. रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर. ठीक है, तो आपको या आपकी फैमिली में किसी को जो फीवर हो जाता है, द टेम्परेचर वॉज मेजर बाय अ थर्मोमीटर. तो जब टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र होता है कि हमें कितने टेम्परेचर और कितने डिग्री सेंटीग्रेड फीवर है, तो उससे उस डिवाइस को, जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर. द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडीज टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने वाला जो थर्मोमीटर होता है उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, क्योंकि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, उससे सिर्फ हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकते. होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड. ठीक है, आप अपने हैंड में उस थर्मामीटर को मतलब होल्ड कीजिए, पकड़ के रखिए. एंड एग्जामिन इट केयरफुली. आप इसको केयरफुली एग्जामिन करोगे. इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू. ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड या नेबर से जो है वो थर्मोमीटर लेके उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, एग्जामिन करो. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक वन शोन इन फिगर 4.2. तो यहाँ पे 4.2 में दिया गया इस तरह का आपको जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखाई देता है. ठीक है, और इस पे जो है वो इस तरह के फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में नंबर्स लिखे होते हैं. नाउ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. ठीक है, ये लॉन्ग है, नैरो यानी बहुत छोटा है. ठीक है, लॉन्ग, और इसका जो ये जो वन एंड पे इसका जो माउथ होता है ये बहुत ही नैरो होता है. एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यहाँ से ये पूरा यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है ना पूरा, इस वजह से. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. इसमें बल्ब होता है एक एंड पे, लाइक दिस. ठीक है, ये वाला. आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैथ. देखो, इस बल्ब के आउटसाइड, ये पूरा बल्ब बन गया. इस बल्ब के आउटसाइड ये जो है ना, मतलब गोल्डन कलर में इधर शो किया गया है, ये क्या है? मरकरी से बना हुआ एंड है. ठीक है, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. ठीक है, तो ये थ्रेड है. ठीक है, यानी धागा जैसा स्मॉल वायर, थिन, वेरी थिन वायर ऑफ मरकरी कैन बी शोन इन द आउटसाइड द बल्ब इन द थर्मोमीटर. ठीक है, नाउ, और ये शाइन करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मरकरी का थ्रेड है. ठीक है, आउ इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिखता, रोटेट द थर्मोमीटर अ बीट टिल यू सी. ठीक है, तो आप थर्मोमीटर रोटेट करता है क्योंकि कहीं किसी जगह से जो है वो थर्मोमीटर में मरकरी का थ्रेड आपको नहीं दिखता है, तो आप उसको जस्ट रोटेट कीजिए. लाइक ये थर्मोमीटर है तो यहाँ से आपको मरकरी का थ्रेड नहीं दिख रहा है, तो आप इसको रोटेट कीजिए. ठीक है, तो आपको दिखने लग जाएगा मरकरी का थ्रेड और वो शाइन करता हुआ दिखेगा आपको. यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल. ठीक है, आपको एक स्केल भी दिख रहा है. ठीक है, ऑन दी थर्मोमीटर द स्केल वी यूज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो ये सिंबल है सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट करने का. ठीक है, इसका इंडिकेशन हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड से करते हैं. तो ये जो स्केल है वो डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे हमारी जो स्केल होती है नॉर्मल स्केल, उस पर सेंटीमीटर का स्केल आपको दिया रहता है, इसी तरह से थर्मोमीटर पे जो स्केल बना हुआ है वो डिग्री सेल्सियस का बना हुआ होता है. ठीक है, जिससे हमारे फीवर का मेज़रमेंट होता है कि हमारे फीवर का टेम्परेचर कितना है, कितने डिग्री सेल्सियस है. ठीक है,
नाउ बूझो के माइंड में कोई बात आई है, वो कहना चाह रहा है, ठीक है, तो जस्ट लिसन हिम। बूझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड, ठीक है, उसको रीड करना चाहिए। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्केल दिए गए ना, ठीक है, एक ब्लैक कलर में है और एक रेड कलर में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब हम तो इंडिया तो डिग्री सेल्सियस अडॉप्ट करा है, इसलिए हम डिग्री सेल्सियस को स्टडी करेंगे और उसको डिग्री सी से जो है वो स्मॉल सिंबल से बताया जाता है। तो पहली ने ऐसा बोला कि इंडिया ने जो है वो डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया है एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो हमें सिर्फ डिग्री सेल्सियस वाला ही स्केल रीड करना है। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 110 डिग्रीज इज द फ़ारेनहाइट स्केल, उसको डिग्री एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, ठीक है, वो पहले यूज़ किया जाता था और अभी अदर कंट्रीज़ में ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो यूज़ किया जाता है, बट इंडिया में जो है वो पहले के टाइम पर फ़ारेनहाइट का यूज़ होता था, बट अभी जो है वो हम डिग्री सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में सेल्सियस स्केल यूज़ किया जाता है, फ़ारेनहाइट स्केल जिसको हम डिग्री एफ से डिनोट करते हैं, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 94 से लेके 108 डिग्री तक होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कितना टेम्परेचर मतलब आपको रीड करके बताएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से और डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करेगा और 42 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब मतलब 43 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब हम किस तरह से थर्मोमीटर को रीड करेंगे, वो रीडिंग करना भी तो आना चाहिए। सो रीडिंग अ थर्मोमीटर, जब रीड करेंगे तभी आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर का पता चलेगा, ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का पता चलेगा। तो किस तरह से जो है वो हम थर्मोमीटर को रीड करते हैं वो हम सीखेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, ठीक है। ये जो बिगर मार्क्स होते हैं ना, ये वाले, ये फर्स्ट बिगर मार्क और ये सेकेंड बिगर मार्क, तो टू बिगर मार्क के बीच में कितने डिविजन्स है पहले आपको वो मेज़र करना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीज़न, ठीक है, शोन बाय स्मॉलर मार्क्स, ठीक है। तो दो ये बिगर मार्क है, उनके बीच में कितने स्मॉलर मार्क की डिवीज़न है आपको पहले ये काउंट करना है, ठीक है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, ठीक है। बिगर मार्क क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री को रीड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट बिगर मार्क है, ये सेकंड बिगर मार्क है, तो यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग क्या हुआ, 1 डिग्री हुआ, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो स्मॉलर मार्क को क्या रीड करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में 5 डिविजन्स है, ठीक है। यहाँ पे कितने डिविजन्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ऐसे सपोज करना है आपको कि 2 बिगर मार्क, सॉरी ये 3 बिगर मार्क हो गया ना, ये 2 बिगर मार्क है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 स्मॉल डिविजन्स है। तो 2 बिगर मार्क के बीच में कितने 5 स्मॉल डिविजन्स हैं। तो एक बिगर मार्क जो होता है वो क्या कर रहा है, 1 डिग्री को रीड कर रहा है। तो देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड, तो एक स्मॉल डिवीज़न कितना रीड करेगा, देखो 1 बिगर मार्क क्या कर रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड को रीड कर रहा है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे 5 स्मॉल डिवीज़न से, ठीक है। टोटल 5 डिवीज़न है, तो 5 डिवीज़न कितना रीड करेंगे, जब आप इसको ऐसे इसको 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली डिवीज़न नहीं होगा, इसलिए हम 0 लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे और इसको 10 बना देंगे। तो अब जो है वो 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 10 होता है। सो 2 डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस विल बी द रीडिंग ऑफ स्मॉल डिवीज़न, ठीक है। तो स्मॉल डिवीज़न 0.2 डिग्री सेल्सियस इतना वैल्यू रीड करेगा, ठीक है। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से आपको थर्मोमीटर को वॉश करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग थर्मोमीटर को टच करते हैं तो उसकी वजह से वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना चाहिए। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू चर्क्स, ठीक है, उसमें
आपको कुछ जर्क्स देने हैं, ठीक है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। आप उसको थोड़ा हिलाओगे, जर्क्स दोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, मर्करी का लेवल जो है वो डाउन आ जाएगा, जो पहले मतलब वॉशिंग के बाद अब ऊपर चला गया था, क्योंकि वॉश करते हैं तो उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो जर्क डाउन आ जाए, उसकी वजह से उसको वापस जर्क करना पड़ता है मरकरी के लेवल को डाउन करने के लिए। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आप मतलब श्योरली बोलोगे कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है उसका टेम्परेचर आ गया होगा। नाउ प्लेस द ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर। फिर आपको क्या करना है, थर्मोमीटर की ट्यूब को क्या करना है, आपकी टंग यानी कि ये वाली जो ट्यूब है उसका जो बल्ब है उसको आपको अंडर योर टंग रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, ठीक है। 1 मिनट के बाद आपको थर्मोमीटर बाहर निकालना है और आपका टेम्परेचर नोट डाउन करना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। जब आप रीडिंग लोगे थर्मोमीटर का, वो आपका बॉडी टेम्परेचर शो करेगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टेम्परेचर को हमेशा उसकी यूनिट के साथ लिखना है, ओनली नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका बॉडी टेम्परेचर क्या आ रहा है, 33, 34, 33 तो नहीं आएगा, 34, 35 के बाद ही आएगा, 35 और 42 के बीच में बता रहा है सेल्सियस के डिग्री सेल्सियस में। तो आपको क्या करना है, उसको डिग्री सेल्सियस का सिंबल उसके पीछे एज अ यूनिट लगाना है, तभी जो है वो टेम्परेचर का रीडिंग बताएगा आपको। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। फिर आपने अपने बॉडी टेम्परेचर पे क्या रिकॉर्ड किया, ठीक है। सो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बी का, जिसको फीवर नहीं है उसका ये नॉर्मल टेम्परेचर इतना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नॉट दैट टेम्परेचर इज़ स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, ठीक है। उसकी यूनिट के साथ आपको ये टेम्परेचर नोट डाउन करना है। पहेली अब कुछ बोलना चाह रही है। पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहेली ने जब टेम्परेचर मेज़र किया तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। लेट अस ट्राई टू अश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर, ठीक है। तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया है एग्जैक्ट। तो देखो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि पहेली को जो है वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मिला। क्यों? तो हमें पता है कि मेजर ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10, ठीक है। आप 10 फ्रेंड का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करोगे तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा विथ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से ही जनरली आप बॉडी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो, बाकी के दूसरे अदर थर्मोमीटर से आप बॉडी टेम्परेचर नहीं मेज़र कर सकते, ठीक है। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर ही एक ओनली थर्मोमीटर है जो बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, ठीक है। सो टेबल 4.2 में आपको क्या करने हैं, ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है। आपके फ्रेंड का नेम लिखना है, उसका टेम्परेचर, देन दूसरे फ्रेंड का नेम, ऐसे 10 फ्रेंड के एटलीस्ट 10 फ्रेंड के आपको बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने हैं उनके नेम के साथ, ठीक है। एंड फिर उसको ऑब्जर्व करना है केयरफुली, ठीक है। इट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या सारे आपके फ्रेंड जो है वो एक पर्सन है, ठीक है, तो उनका सबका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आया है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोला गया है कि नॉर्मल पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट एवरी पर्सन का यानी हर इंसान का जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी नहीं है। इट कुड बी स्लाइटली हायर, ये मतलब हायर भी हो सकता है और स्लाइटली लोअर भी हो सकता है, बट स्लाइटली मतलब थोड़ा सा हाई हो सकता है, थोड़ा सा लो हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई हो गया है मीन्स उस पर्सन को फीवर है, और बहुत ज़्यादा लो हो गया है मीन्स उसकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मतलब स्लाइटली हायर और लोअर होगा, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस से या तो 38 हो सकता है या 36 हो सकता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उससे ज़्यादा लो नहीं होगा।
Actually what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. ठीक है, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्यों बता रहा है, क्योंकि मतलब एक सर्वे किया गया था जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे हेल्दी पर्सन्स का सर्वे हुआ था, उसमें सबका बॉडी टेम्परेचर निकाला और उसका एवरेज निकाल दिया. ठीक है, मतलब 10, अभी आप क्या करो, आपकी 10 फ्रेंड्स का जो अपने बॉडी टेम्परेचर निकाला है उसको ऐड कर दो 10 फ्रेंड के टेम्परेचर को एंड डिवाइड बाय 10 कर दो, तो उसका 10 फ्रेंड के टेम्परेचर को ऐड करके डिवाइड बाय 10, क्योंकि आपने 10 फ्रेंड्स का टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन लिया है, इस वजह से डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा. तो इस वजह से जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग एवरेज बॉडी टेम्परेचर कितना मिला, लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स का 37 डिग्री सेल्सियस मिला. इसी वजह से बोल दिया गया है कि जनरली जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है ह्यूमन बॉडी का. द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया क्लिनिकल टेम्परेचर से आप ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो. ठीक है, आप अपने जो मतलब पेट वगैरह रहते हैं घर में उसका टेम्परेचर मेज़र करने जाओगे तो आपको करेक्ट रिजल्ट शो नहीं करेगा. ठीक है, सो क्लिनिकल टेम्परेचर से आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से जो आप हैं ओनली फॉर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो कभी भी जो है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा. वो कम होते होते 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बट बिलो 35 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं जाएगा और कभी भी अबव 42 डिग्री सेल्सियस भी नहीं जाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आया होगा ना कि क्यों जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो कभी जाएगा ही नहीं, इसीलिए हमें 35 डिग्री सेल्सियस से ही मेज़रमेंट स्टार्ट करना है. ठीक है, इसीलिए इसका टेम्परेचर भी जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है. और इवन जो बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 42 डिग्री सेल्सियस से अबव ऊपर भी नहीं जाएगा, कभी 43 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा. ठीक है, तो इस वजह से जो है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है. नाउ बुजो वांट टू से समथिंग अगेन. ठीक है, बुजो गॉट अ नॉटी आइडिया. ही वांटेड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क. ठीक है, अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि आप अपने पेट का या और किसी चीज़ का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते. ठीक है, सिवाय ह्यूमन बॉडी के. सो हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप हॉट मिल्क का टेम्परेचर मेज़र करोगे. सो पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो. तो ऐसा नहीं कर सकते, उससे जो है वो थर्मोमीटर डैमेज हो सकता है. ठीक है, आपको ऐसा करना भी नहीं है. So here is some question for you. Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body. ह्यूमन बॉडी के अलावा और कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ नहीं करना है. ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम. ठीक है, तो आपको सन के टेम्परेचर से भी उसको दूर रखना है, यानी कि सन के पास नहीं रखना है. सन की लाइट में आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं सेव करना और फ्लेम में भी आपको थर्मोमीटर नहीं रखना है. ठीक है, इसको थोड़ा कूल प्लेस पे रखा जाता है, क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा उसको टेम्परेचर मिलेगा तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा. फिर ये आपको करेक्ट रीडिंग भी नहीं शो करेगा. इट मे ब्रेक. ठीक है, ब्रेक हो जाता है इस वजह से. नाउ आर्टिकल 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, अभी जो है वो हमने सिर्फ मेजरिंग टेम्परेचर में क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में स्टडी किया. लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टडी करेंगे. So your homework is that you have to read these precautions about the clinical thermometer. ठीक है, thank you for watching this video. Bye bye.